कहानी की शुरुआत में हम एंजेला नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 3 बच्चों को पालने के लिए अपने ही घर में एक रेस्टोरेंट चलाती है। एंजेला के 3 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम वेंडी है और 2 जुड़वां बेटे डगलस और जेम्स। उनके रेस्टोरेंट के ठीक पास से एक ट्रेन की लाइन गुजरती है, इसलिए बच्चे अक्सर वहीं खड़े होकर ट्रेनों को देखा करते थे। उस समय एंजेला का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन वहाँ थॉमस नाम के 7 साल के एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। थॉमस अपने माता पिता और दूसरे बच्चों के साथ बहुत खुशी से अपना जन्मदिन मना रहा था, लेकिन उसी दौरान कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे थॉमस बहुत गुस्सा हो जाता है। जब कोई उसे देख नहीं रहा था तो वह अचानक रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है और गुस्से में सीधे एक चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है। दूर से छोटी वेंडी यह सब देख लेती है। इसके बाद समय बीतता है और लगभग 6 साल गुजर जाते हैं। अब वेंडी भी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन वह उस दिन की घटना को भूल नहीं पाती। थॉमस ट्रेन पर चढ़ने के बाद कहाँ गया, इसका आज तक कोई पता नहीं चलता। पूरे शहर में पुलिस और लोग उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। सिर्फ थॉमस ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों में इस शहर से और भी कई लोग अचानक गायब हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जाते हैं या उन्हें कौन ले जाता है। अब वेंडी की उम्र लगभग 9 साल हो चुकी होती है और वह अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ के रेस्टोरेंट के काम में मदद करने लगती है। उनका छोटा सा परिवार मिलकर खुशी से समय बिताता है। एक रात एंजेला अपने बच्चों को कहानी सुनाते हुए बताती है कि शादी से पहले उसे एडवेंचर और ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। वह अकेले ही अलग अलग शहरों और गांवों में घूमती थी, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। पति की मौत के बाद पूरा घर और जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई और अब उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। माँ की ये बातें सुनकर वेंडी सोचने लगती है कि बड़े होने के बाद इंसान जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि अपने सपनों के लिए समय ही नहीं मिलता। इसलिए बड़े होने से पहले ही अपने सपने पूरे कर लेने चाहिए। वह यह भी समझती है कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है ताकि उनकी पढ़ाई और खर्च पूरे हो सकें। अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद तीनों भाई बहन पास की नदी में मछली पकड़ने जाते हैं। ठीक उसी समय वेंडी अचानक जेम्स और डगलस को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ती है और पास से गुजरती एक ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से वह उसे पकड़ नहीं पाती। असल में वेंडी के दिमाग में अपनी माँ की वही बातें घूम रही थीं कि एक बार बड़े हो जाओ तो घूमने फिरने का समय नहीं मिलता। इसीलिए वेंडी अब से बाहर की दुनिया घूमना चाहती थी। उस रात भी जब सब सो चुके थे, वेंडी के मन में वही बात चलती रहती है कि उसे पूरी दुनिया घूमनी है। तभी उसे बाहर से ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। वह खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे अपने घर के पास से गुजरती ट्रेन की छत पर अपनी ही उम्र का एक लड़का खेलता हुआ दिखाई देता है। उस लड़के को देखने के लिए वेंडी बाहर निकल आती है। तभी पीछे से उसके दोनों भाई भी वहां आ जाते हैं। तीनों मिलकर उस लड़के को ढूंढते हुए सीधे चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी उस लड़के से मुलाकात हो जाती है। लड़का अपना नाम पीटर बताता है। वह कहता है कि अगर वे चाहें तो वह उन्हें ऐसी जगह ले जा सकता है जहां उन्हें कभी समय की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें उस पर भरोसा करना होगा। पीटर बताता है कि वह एक ऐसी सीक्रेट जगह के बारे में जानता है जो इस आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। ट्रेन जब काफी दूर आकर एक ब्रिज पर से गुजरती है, तभी पीटर उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से नीचे नदी में छलांग लगानी होगी, क्योंकि उस सीक्रेट जगह तक पहुँचने का रास्ता उसी नदी के अंदर से जाता है। यह सुनकर तीनों भाई बहन ब्रिज के बीच से एक एक करके ट्रेन से नीचे नदी में कूद जाते हैं। वहाँ पहले से ही एक छोटी नाव उनका इंतजार कर रही होती है। नाव में पीटर के साथ वे तीनों बैठ जाते हैं और नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। काफी दूर सफर करने के बाद वे एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि जैसे जैसे वे उस द्वीप के करीब जाते हैं, पानी के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तभी पीटर बताता है कि इस पूरे इलाके को एक एलियन नियंत्रित करता है और उस एलियन को सभी लोग मदर कहते हैं। लेकिन वेंडी और उसके भाई उस द्वीप की खूबसूरती देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। चारों तरफ घने पेड़ पौधे होते हैं और बीच में एक ज्वालामुखी होता है, जिसका धुआं उस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। इसके बाद पीटर उन्हें अंदर की तरफ ले जाता है और बताता है कि इस द्वीप पर सिर्फ वे ही नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे और भी कई बच्चे रहते हैं और यहाँ उनकी एक बड़ी कम्युनिटी है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, तभी एक और बच्चा उनकी तरफ आता है। उसे देखकर वेंडी और उसके भाई पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि थॉमस था। वही थॉमस जो 6 साल पहले अचानक गायब हो गया था और जिसे पुलिस कभी ढूंढ नहीं पाई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब थॉमस गायब हुआ
था तब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी और अब पूरे 6 साल बीत जाने के बाद भी थॉमस ठीक उसी 7 साल के बच्चे जैसा ही रहता है। उसे देखकर कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी उम्र क्यों बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, क्योंकि वेंडी और उसके भाइयों की तरह थॉमस को भी इन 6 सालों में काफी बड़ा हो जाना चाहिए था। खैर, जैसे ही शाम होती है उन्हें एहसास होता है कि यहाँ उनके जैसे और भी अनगिनत बच्चे मौजूद हैं, इसलिए वे फैसला करते हैं कि कुछ दिन वे यहीं रहेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ जरूर उनके लिए बहुत परेशान हो रही होगी। अगली सुबह जैसे ही वेंडी की नींद खुलती है वह पीटर को समुद्र किनारे खड़ा देखती है, जो बहुत ध्यान से पानी के अंदर कुछ देख रहा था। फिर वेंडी को देखकर पीटर उसे इस आइलैंड का असली सच बताना शुरू करता है। दोनों पहले समुद्र के पानी में छलांग लगाते हैं और पीटर वेंडी को दिखाता है कि पानी के नीचे एक बहुत ही अजीब सा एलियन जीव तैर रहा है। इसके बाद पीटर उसे सब कुछ समझाता है कि यह क्रिएचर असल में पृथ्वी का नहीं है, बल्कि किसी और ग्रह से एक उल्कापिंड के जरिए यहाँ आ गया था और फिर इस एलियन ने इस पूरे आइलैंड को अपना घर बना लिया। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह स्पेस और टाइम को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकता है। हम इंसान 3 डायमेंशनल जीव हैं, यानी हम सिर्फ 3 आयामों को ही समझ सकते हैं, लेकिन यह एलियन 4th डायमेंशन में है, इसलिए वह समय को एक फिजिकल चीज की तरह देख सकता है। उसके लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से इस द्वीप पर आने के बाद उसने समय को बहुत धीमा कर दिया, जिससे यहाँ किसी की उम्र नहीं बढ़ती। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो भी बच्चे हैं वे एक ही समय से नहीं आए हैं, बल्कि अलग अलग समय से यहाँ पहुंचे हैं। पीटर खुद बताता है कि वह पहली बार इस द्वीप पर 19वीं सदी में आया था और तब से वह उसी उम्र का बच्चा बना हुआ है। इसी अजीब शक्ति के कारण यहाँ के बच्चे उस एलियन को मदर कहकर बुलाते हैं। ये सब सुनकर वेंडी को भी याद आता है कि पिछले कुछ सालों में उनके शहर से भी अलग अलग उम्र के लोग अचानक गायब हो रहे थे। शायद वे भी इसी जगह आ गए होंगे और क्योंकि यहाँ उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए कोई भी यहाँ बिना चिंता के अपनी इच्छा से जितना चाहे उतना समय रह सकता है। लेकिन इसके बाद पीटर एक और खतरनाक सच बताता है। वह कहता है कि उनकी उम्र तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक यह एलियन यानी मदर चाहेगा, और इसके लिए उन्हें उस पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। लेकिन अगर किसी का भरोसा टूट गया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा और सजा के तौर पर उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके बाद अगले कुछ दिनों में वेंडी और उसके भाई इस द्वीप के माहौल में पूरी तरह ढल जाते हैं और सभी मिलकर वहाँ खूब मस्ती करने लगते हैं। यहाँ किसी को कोई चिंता या टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनकी जरूरत का सारा खाना और पानी वही मदर एलियन खुद ही उपलब्ध करा देती थी। दूसरी तरफ डगलस और जेम्स तो मन ही मन यह फैसला कर चुके थे कि वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे और अमर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने से उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन वेंडी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि वे यहाँ सिर्फ कुछ दिन ही रहेंगे और फिर वापस अपनी माँ के पास लौट जाएंगे। एक दिन जब वेंडी सो रही थी तो उसे अचानक दिखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसका खाना चुरा रहा है। उसे देखते ही वेंडी उसका पीछा करते हुए वहाँ से भागती है और समझ जाती है कि इस आइलैंड के दूसरी तरफ कुछ ऐसा है जिसके बारे में पीटर ने उसे कभी नहीं बताया, और वही बूढ़ा आदमी उसी दिशा में भाग रहा था। जब वेंडी इस बारे में पीटर से पूछती है तो वह बताता है कि यह बूढ़ा आदमी कभी उन्हीं की तरह एक बच्चा था, लेकिन उसने मदर एलियन पर से अपना भरोसा खो दिया था, इसलिए उसकी उम्र तेजी से बढ़कर वह बूढ़ा हो गया। वेंडी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फिर अपने दोनों भाइयों और पीटर के साथ पास की एक नाव में घूमने निकल जाती है। वे सब पानी में मस्ती करते हुए नाव के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, लेकिन तभी जेम्स और वेंडी को एहसास होता है कि उनका भाई डगलस, जो ठीक उनके पीछे पानी में था, अब ऊपर नहीं आया है। डगलस को खोजने के लिए वे दोनों फिर से पानी के अंदर जाते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी वह कहीं नहीं मिलता। बाहर बाकी बच्चे भी मदद के लिए आ जाते हैं और काफी खोजबीन के बाद जेम्स और वेंडी को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। इस घटना के बाद सबको लगभग यकीन हो जाता है कि डगलस शायद पानी में डूबकर मर गया है। जेम्स, जो उसका जुड़वा भाई था, इस हादसे से सबसे ज्यादा टूट जाता है। अगले दिन सुबह जब जेम्स की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके हाथ पर अचानक बूढ़े लोगों जैसी झुर्रियां आ गई हैं, जैसे वह किसी बूढ़े इंसान का हाथ हो। वेंडी तुरंत समझ जाती है कि डगलस को खोने के कारण जेम्स ने मदर पर से अपना भरोसा खो दिया है और अब उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। खुद को बचाने के लिए जेम्स एक तलवार उठाता है और अपने उसी संक्रमित हाथ को काटने की कोशिश करता है ताकि यह असर पूरे शरीर में न फैले। पीटर भी कहता है कि आज तक किसी ने यह तरीका नहीं आजमाया है। इसके बाद वे तीनों
मिलकर यह कदम उठा लेते हैं, लेकिन हाथ कटने के बाद वेंडी बहुत डर जाती है और सोचती है कि कहीं जेम्स के कटे हुए हाथ में कोई और संक्रमण न हो जाए। इसलिए वह तय करती है कि जेम्स को किसी बड़े इंसान की मदद की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए वे उसी बूढ़े आदमी को फिर से देखते हैं जिसने पहले वेंडी का खाना चुराया था। वेंडी के कहने पर वह बूढ़ा आदमी जेम्स को लेकर आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाता है, जहां उन्हें ऐसे कई लोग मिलते हैं जो कभी बच्चे थे लेकिन मदर पर भरोसा खोने के कारण अचानक बूढ़े हो गए थे। वेंडी यहाँ एक चीज नोटिस करती है कि आइलैंड के इस हिस्से के लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत करके मछली पकड़नी पड़ रही थी, क्योंकि मदर पर भरोसा खो देने की वजह से वह उन्हें जंगल से फल या दूसरी चीजें नहीं देती थी, जैसा कि दूसरे हिस्से के बच्चों को मिलता था। इसके बाद वहाँ के बूढ़े लोग वेंडी को बताते हैं कि अगर वे किसी तरह पानी के नीचे जाकर उस एलियन क्रिएचर को ढूंढकर मार दें तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा, उनकी खोई हुई उम्र वापस आ जाएगी और पूरे आइलैंड में समय फिर से नॉर्मल तरीके से चलने लगेगा। इसी वजह से सभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे उस एलियन को पकड़कर खत्म किया जाए। उधर जेम्स के कटे हुए हाथ का इलाज करके उसे मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। अब तक वेंडी और जेम्स दोनों अच्छे से समझ चुके थे कि जिस आइलैंड को वे शुरू में इतना सुंदर समझ रहे थे, असलियत में वह उतना ही डरावना और उल्टा सच छुपाए हुए है। डर खत्म होने से पहले ही जेम्स वेंडी से अलग होकर उन बूढ़े लोगों के साथ प्लानिंग में लग जाता है कि कैसे उस एलियन को मारकर सब कुछ ठीक किया जाए। तभी जेम्स एक बहुत खतरनाक आइडिया देता है। वह कहता है कि क्योंकि पूरे आइलैंड में सिर्फ बच्चे ही हैं जो मदर पर भरोसा करते हैं और उनकी उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए वही उसके लिए सबसे जरूरी है। जेम्स सुझाव देता है कि अगर वे उन बच्चों को किडनैप कर लें तो एलियन खुद उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाएगा, क्योंकि उन बच्चों के बिना आइलैंड में मदर पर भरोसा करने वाला कोई नहीं बचेगा। वेंडी बहुत गुस्सा होकर अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई की मौत के बाद जेम्स पूरी तरह तय कर चुका था कि वह उस एलियन को मार कर ही रहेगा, क्योंकि उसी की वजह से उसके भाई की जान गई थी। जेम्स की बात मानकर सभी बच्चे को पकड़ने के लिए आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ निकल पड़ते हैं। वेंडी भी पीछे पीछे भागती है ताकि बच्चों को चेतावनी दे सके और वे छिप जाएं, लेकिन वे बूढ़े लोग पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। वेंडी वहां पहुंचकर देखती है कि उन्होंने लगभग सभी बच्चों को पकड़ लिया है, सिर्फ पीटर बचा होता है जो उन्हें आते देख छिप जाता है। वेंडी और पीटर ऊपर पहाड़ से देखते हैं कि जेम्स के प्लान के अनुसार वे बूढ़े लोग बच्चों को समुद्र किनारे ले जाकर एक नाव में जबरदस्ती बैठा रहे हैं ताकि एलियन उन्हें बचाने के लिए पानी से बाहर आ जाए। तभी वेंडी की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो लोहे का हुक मोड़ रहा था। वह देखती है कि उसका एक हाथ नहीं है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जेम्स ही है, जो अब मदर पर भरोसा खोने की वजह से बहुत तेजी से बूढ़ा हो चुका है। इसी बीच जेम्स की लीडरशिप में वे बूढ़े लोग सभी बच्चों को एक नाव में बैठाकर समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं। पीछे से पीटर वेंडी से कहता है कि किसी भी हालत में हमें अपने दोस्तों को बचाना होगा। फिर दोनों एक शॉर्टकट रास्ता पकड़कर आइलैंड के दूसरे हिस्से की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि जल्दी से उस नाव तक पहुंच सकें। भागते भागते रास्ते में अचानक वेंडी को उसका भाई डगलस बिल्कुल सही सलामत दिखाई देता है। उसे जिंदा देखकर वेंडी पूरी तरह हैरान रह जाती है और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लेती है। असल में डगलस उस समय पानी में डूबा नहीं था, बल्कि तैरकर दूसरी तरफ निकल गया था और फिर वापस आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। डगलस सब कुछ वेंडी को बताता है कि कैसे जेम्स ने उसे मरा हुआ समझकर एलियन को मारने के लिए पागलों की तरह प्लान बना लिया है, इसलिए अब उन्हें जल्दी से जाकर जेम्स को रोकना होगा। इसके बाद वे दोनों तुरंत उस नाव की तरफ पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वेंडी और डगलस चुपचाप बड़ी नाव पर चढ़कर अपने दोस्तों को खोलने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से वे बूढ़े लोग आकर दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांधकर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वहां जाकर वेंडी और डगलस जो देखते हैं उससे वे पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वे देखते हैं कि एक बहुत बूढ़ा आदमी हाथ में लोहे का हुक लिए अंदर आ रहा है और यह कोई और नहीं बल्कि खुद जेम्स होता है, जिसकी उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वह पूरी तरह बूढ़ा हो चुका है। डगलस और वेंडी को देखकर जेम्स रोने लगता है, क्योंकि उसका जुड़वा भाई डगलस न सिर्फ जिंदा था बल्कि उसकी उम्र भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले थी। दूसरी तरफ जेम्स ने अपने भाई को खोने के बाद मदर पर से भरोसा खो दिया था और इसी वजह से उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही थी और वह जल्द ही मरने वाला था। डगलस को जिंदा देखकर जेम्स अब वेंडी और डगलस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उन्हें कभी इस आइलैंड पर नहीं आना चाहिए था। तभी बाहर से मदर
मदर एलियन के आने की आवाज सुनाई देने लगती है। मतलब जेम्स का प्लान काम कर चुका था और एलियन बच्चों को बचाने के लिए आ रहा था। बूढ़े लोग एलियन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं बच्चे रोते हुए चिल्लाते हैं कि मदर को मत मारो वरना वे भी सामान्य इंसानों की तरह बूढ़े हो जाएंगे। कुछ बच्चे तो उसे बचाने के लिए सीधे पानी में भी कूद जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स के प्लान के अनुसार वे पहले ही एलियन को जाल में फंसा चुके थे और जेम्स ऊपर से धारदार हथियार फेंककर उसे बुरी तरह घायल करने लगता है और आखिरकार वही होता है जो जेम्स चाहता था, मदर एलियन मर जाती है। लेकिन इसके बाद सभी लोग एक बहुत हैरान करने वाली बात नोटिस करते हैं कि मदर के मर जाने के बाद भी उन बूढ़े लोगों की उम्र वापस कम नहीं हो रही थी। यानी जो समय एक बार निकल चुका है वह अब कभी वापस नहीं आ सकता। अब से इस आइलैंड में सबकी उम्र सामान्य इंसानों की तरह ही आगे बढ़ेगी, लेकिन जो लोग पहले ही बूढ़े हो चुके हैं उन्हें अब अपनी बाकी जिंदगी इसी हालत में ही बितानी पड़ेगी। जेम्स समेत बाकी लोगों के पास अब जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे थे। वेंडी उस समय पीटर और बाकी छोटे बच्चों को समझाती है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, सबको अपने अपने परिवार के पास वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जेम्स डगलस और वेंडी से कहता है कि वह किसी भी हालत में नहीं चाहता कि उनकी माँ अपने बेटे को इस बूढ़ी हालत में ऐसे भयानक हाल में देखे। इसलिए जेम्स फैसला करता है कि वेंडी और डगलस घर वापस चले जाएं और अपनी माँ को बता दें कि जेम्स उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। वह खुद अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी आइलैंड पर बाकी बूढ़े लोगों के साथ ही बिताएगा। इसके बाद जेम्स अपने जुड़वा भाई डगलस से आखिरी बार बहुत इमोशनल तरीके से अलविदा कहता है। फिर जेम्स समेत सभी बूढ़े लोग उसी आइलैंड पर रह जाते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल शांति से बिता सकें और अपने परिवार को अपनी इस हालत में न देखना पड़े। दूसरी तरफ बाकी सभी बच्चे अपने घर लौट जाते हैं। वेंडी और उसका भाई डगलस कभी भी किसी को इस आइलैंड का राज नहीं बताते, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि ऐसा कोई अजीब आइलैंड भी हो सकता है जहां समय रुक जाता है और उम्र बढ़ती ही नहीं। समय बीतता गया और वेंडी अब बड़ी होकर खुद एक माँ बन चुकी थी। उसकी भी एक छोटी बेटी थी। एक रात वह अपनी बेटी को उसी आइलैंड की कहानी सुनाती है जिसने कभी उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन वेंडी के दिल में हमेशा एक बात का अफसोस रहता है कि वह और डगलस तो वहां से सही सलामत लौट आए, लेकिन जेम्स को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।